गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्कॉस ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज का जो वीडियो मैं आपके सामने जो बनाने वाला हूं वो एक नए चैप्टर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के ऊपर है, जिसका इंट्रोडक्शन क्लास पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया था और उम्मीद करता हूं कि आपको वो इंट्रोडक्शन क्लास काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। और जो बच्चों मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स भी आया, उन्होंने यही कहा कि सर बिल्कुल अच्छे से 100% समझ में बात आ रही है। तो बच्चों, आज का जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है उसका क्वेश्चन पहला नंबर यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मुझे बहुत उम्मीद है आपसे कि आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा फिर उसका सॉल्यूशन रखूंगा, ये सॉल्यूशन ठीक उसी तरह है जिस तरह आपने हायर परचेस सिस्टम को सॉल्व किया था। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको काफी हद तक बताया। तो बिना वक्त बर्बाद किए मैं क्वेश्चन पे आता हूं और जल्दी से आपको क्वेश्चन पढ़ के और फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ऑन 1 अप्रैल 2013 द कोलरी कंपनी परचेज्ड 1 वैगन ऑन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम। बच्चों, कहता है कि 1 अप्रैल 2013 को कोलरी कंपनी ने एक वैगन किस्त भुगतान पद्धति पर क्रय की। फिर तो सुनिएगा, 1 अप्रैल 2013 को कोलरी कंपनी ने, किसने? तो कोलरी कंपनी ने एक वैगन खरीदा है। तो खरीदने वाला बच्चों कौन है? तो कोलरी कंपनी है। तो खरीदने वाला कोलरी कंपनी है तो परचेजर भी कौन हुआ? तो कोलरी कंपनी हुआ। तो वेंडर कौन हुआ? तो यहां तो नाम दिया ही नहीं है वेंडर का, इसलिए हम लोग वहां पर वेंडर का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम तो है नहीं, तो हम लोग वहां वेंडर ही लिखेंगे। तो परचेजर का नाम पता है, कोलरी कंपनी। वेंडर का नाम नहीं पता है क्योंकि नहीं दिया है, इसलिए वहां पर वेंडर ही लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द कैश प्राइस ऑफ द वैगन वॉज ₹745 and ₹200 what to be paid on the agreement। बच्चों, कहता है, हिंदी अनुवाद अगर करें तो वैगन का जो रोकड़ मूल्य है वो 745 रुपया है और खरीदते समय 200 रुपया दे दिया, मतलब डाउन पेमेंट दे दिया, और शेष जो राशि बची उसको 3 सालाना किस्तों में भुगतान करना है। तो 200 रुपए देने के बाद जो आपको किस्तें हैं वो किस्तें कितनी हैं? 200 रुपया पर ईयरली। आगे बढ़ते हैं, एक इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ें। एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹200 ईच द एंड ऑफ ईच ईयर। बच्चों, यही कह रहा है कि जो पैसे बच जाएंगे डाउन पेमेंट देने के बाद, उस पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट में 200 रुपए, फिर 200 रुपए और फिर से 200 रुपए करके आपको पे करने हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंटरेस्ट चार्ज at 5% per annum by the wagon company, rights of depreciation at the rate 10% annually on the diminishing balance। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हिंदी अनुवाद अगर करें तो हिंदी अनुवाद में कहता है कि वैगन कंपनी द्वारा 5% वार्षिक ब्याज लगाए जाते हैं। आपको पता है कि हायर परचेस सिस्टम में भी इंटरेस्ट दिया होता था, यहाँ पर भी 5% के हिसाब से दिया है जो आपको इंटरेस्ट निकालना है। और उसके बाद कहता है कि कोलरी कंपनी ये भी करती है कि 10% की दर से क्रमागत हारांश पद्धति पर डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। कहता है कि बैलेंस मेथड ऑफ द इच वैल्यू।
make the entry and the prepare necessary account in the book of the कोलरी कंपनी एंड ऑल्सो ऑफ द वैगन कंपनी। बच्चों कहता है कि कोलरी कंपनी व वैगन कंपनी की पुस्तक में जर्नल एंट्री करें, और इतना ही नहीं बल्कि आवश्यक लेखे भी करना है और आवश्यक खाते भी बनाएं। मतलब पहले आपको दोनों के पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि करनी है, जिसको रोजनामचा प्रविष्टि कहते हैं। यानी पहला जो हम लोग एंट्री करेंगे इन द बुक ऑफ परचेजर। इन द बुक ऑफ परचेजर का एंट्री जब कर लेंगे तो उसके लेजर्स बनाएंगे, मतलब खाता बनाएंगे। फिर उसके बाद जब एंट्री हो जाएगा, लेजर्स बन जाएंगे, तो फिर इन द बुक ऑफ वेंडर के एंट्री को करना होगा। उसके बाद फिर से उनके लेजर्स को बनाने होंगे। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, जैसे हायर परचेस सिस्टम में भी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दोनों के बुक में एंट्री किया था, दोनों के बुक में लेजर भी बनाए थे, उसी तरह यहां पर पहले क्वेश्चन में दोनों के बुक में एंट्री है और दोनों के बुक में लेजर है। अगला क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, किसी एक के बुक में एंट्री होगा, किसी एक के बुक में ही लेजर बनाने हैं। आप परेशान मत होना, घबराना मत। तो बच्चों हम लोग अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले एक फॉर्मेट आपको दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एनालिटिकल टेबल। बच्चों घबराइएगा मत, ये नया चीज सर है, आपने तो बताया नहीं। नहीं, बिल्कुल नई चीज नहीं है, ये आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, सिर्फ मैंने नाम चेंज किया है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी बच्चों लिख सकते हैं, इसलिए आप जरा सा भी घबराएंगे नहीं। तो बच्चों ऊपर में एनालिटिक टेबल है और सबसे पहला कॉलम में अब मैंने लिखा है कैश प्राइस। जैसे हायर परचेस सिस्टम में आप कैश प्राइस देखते थे, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा है इंटरेस्ट, चौथा है इंस्टॉलमेंट का कॉलम और लास्ट वाला कॉलम टोटल का होता है। सबसे पहले कैश प्राइस बच्चों कितना है, तो 745 रुपया है। प्रश्न के अनुसार 200 रुपये डाउन पेमेंट किया गया था, 200 रुपये डीपी मैंने लिखा भी है। 745 में से बच्चों 200 रुपये आप लेस कर देना, बच्चों क्या बचेगा, 545 रुपये बच जाएंगे। फिर 545 का बच्चों जो शेष बैलेंस बचा, यानी क्वेश्चन के अनुसार जो बैलेंस बचेंगे उसका हमें 5% इंटरेस्ट यानी ब्याज निकालना है। तो 5% इसका इंटरेस्ट बच्चों आपके सामने मैंने निकाल के रखा है, 27 रुपये आया है। 27 रुपये इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे, और जैसा कि प्रश्न में था कि 200 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में देने हैं, तो जो इंस्टॉलमेंट है 200 रुपया वो इंटरेस्ट के साथ है। ये प्रश्न में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो वो 200 रुपये हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, तो टोटल में लिखेंगे, और टोटल में से 27 रुपया इंटरेस्ट घटाते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। तो इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, 173 रुपये 173। इस 173 को यहां से उठाकर 545 में लेस कर देंगे, जो बचेगा बच्चों वो 372 होगा। 372 का फिर से 5% निकालेंगे और 5/100 करके 18 रुपये इंटरेस्ट होंगे, 200 रुपये टोटल में लिखेंगे और फिर से इसको लेस करेंगे, 182 रुपये आएगा। 182 जो आया बच्चों उसको 372 में से लेस करेंगे, बचेगा 190 रुपया। 190 का बच्चों लास्ट इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि तीसरा इंस्टॉलमेंट लास्ट है, इसलिए आपको पता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आता है तो उसका 5/100 करके यानी 5% इस तरह नहीं निकालते, बल्कि उस इंस्टॉलमेंट को शेष राशि जो बच जाती है जो 190 है उसमें से लेस किया जाता है। तो आपके इंटरेस्ट बच्चों कितने आ गए, 10 रुपये। 10 रुपये 200 में से घटाएंगे 190, और 190 को अगर घटाते हैं तो यहाँ नील हो जाता है। तो ये था आपका 3 साल का इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट निकालने का मेथड। बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे इन द बुक ऑफ कोलरी कंपनी जो परचेजर है आपका, जिसके कॉलम जर्नल एंट्री के मैं नीचे बनाया हूँ, पहला कॉलम होगा डेट पर्टिकुलर, फिर तीसरा होगा LF यानी लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट और फिर से क्रेडिट अमाउंट। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब क्वेश्चन मैंने पढ़ा था तो क्वेश्चन में एसेट्स जो मैंने खरीदा यानी वैगन जो खरीदा था परचेजर ने, वो कब खरीदा था, किस डेट में खरीदा था, वो डेट था 2013 1 अप्रैल।
और जब 1 अप्रैल के डेट में मैंने एसेट्स को खरीदा तो एंट्री आपको मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट करेंगे और फिर टू वेंडर लिखेंगे। तो आइए एंट्री के देखते हैं। सबसे पहले एसेट्स की जगह वैगन्स अकाउंट, फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और फिर टू वेंडर की जगह वैगन्स कंपनी लिमिटेड। वैगन्स जो एसेट्स है बच्चों उसका कैश प्राइस 745 रुपए थे। इंटरेस्ट सस्पेंस में 2 मिनट का टाइम दूंगा मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि इंटरेस्ट सस्पेंस जब आप लिखेंगे तो उस इंटरेस्ट सस्पेंस में आप जो रकम डालेंगे वो टोटल इंटरेस्ट होगा। टोटल इंटरेस्ट का मतलब पहला इंटरेस्ट जो आपने निकाला था वो इंटरेस्ट आपके 27 रुपए थे फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के 18 रुपए थे और थर्ड ईयर के 10 रुपए थे। यानी टोटल अगर जोड़ दे बच्चों तो 55 रुपए आए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इंटरेस्ट सस्पेंस में जब भी लिखेंगे तो टोटल इंटरेस्ट लिखना होगा। टोटल इन दोनों को जोड़ देते हैं 800 रुपए आते हैं बच्चों। फिर से नरेशन, बीइंग परचेज ऑफ वैगन्स ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट एंट्री फिर से 1 अप्रैल के ही डेट में होंगे क्योंकि इसके बाद हम लोग को डाउन पेमेंट करना है। डाउन पेमेंट किसको करेंगे तो वैगन्स कंपनी को करेंगे। वैगन्स कंपनी यहां पे लिखना था बच्चों, कंपनी छूट गया है आप समझ लेना। वैगन्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश 200 रुपए, बीइंग कैश डाउन पेमेंट। उसके बाद तीसरा एंट्री होता है बच्चों इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। हायर परचेज में ऐसा नहीं होता था। हायर परचेज में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर में ट्रांसफर करते थे, लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास से मैंने बताया था कि यहां पर हायर वेंडर में ट्रांसफर नहीं करना है, यहां पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट सस्पेंस में ट्रांसफर करना है, जो कि मैंने निकाला था आपको 27 रुपए, जो 27 रुपए आपके स्क्रीन पे आ गए। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। फिर नेक्स्ट एंट्री बच्चों, नेक्स्ट एंट्री जब करेंगे तो इंस्टॉलमेंट का एंट्री करेंगे और इंस्टॉलमेंट का जो एंट्री होता है वो वैगन्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, आपको पता है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, जो वेंडर की जगह मैंने वैगन्स कंपनी लिखा है वो 200 रुपए थे, 200 रुपए मैंने लिख दिया। फिर यहाँ नरेशन है बीइंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, वो भी 31 मार्च को ही। अब आता है बच्चों एंट्री डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स यानी एसेट्स। डेप्रीसिएशन किस अमाउंट का निकालेंगे बच्चों, तो आपका जो कैश डाउन पेमेंट कैश प्राइस था उस कैश प्राइस का आपको डेप्रीसिएशन 10% निकालना होगा, जो नरेशन में मैंने लिखा है बीइंग डेप्रीसिएशन प्रोवाइड एट द रेट 10% ऑन ₹745। और लास्ट एंट्री बच्चों आपको पता है कि जो भी इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं साल के अंत में, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे और टू डेप्रीसिएशन और टू इंटरेस्ट। बीइंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में 102 रुपए कहां से आए बच्चों, तो पहले 75 रुपए डेप्रीसिएशन में लिख लिए, फिर 27 रुपए इसमें लिख दिए, 75 और 27 को जोड़ दिए, 102 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए। अब बच्चों नेक्स्ट ये फर्स्ट ईयर का एंट्री हुआ। अब नेक्स्ट ईयर का दूसरे साल का एंट्री हम लोग देखेंगे। तो बच्चों सेकेंड ईयर का एंट्री करने के लिए आते हैं इन द बुक ऑफ कोलरी कंपनी। जो परचेजर है आपका, ये कॉलम्स हो गए फिर से। अब बच्चों जो सेकेंड ईयर का एंट्री है वो 2014 31 मार्च से होगा। फर्स्ट ईयर में आपने जो एंट्री किया वो पहला एंट्री किया आपने परचेज करने का यानी वैगन्स खरीदने का, दूसरा एंट्री आपने किया डाउन पेमेंट का। सेकेंड ईयर में ना ही आपने खरीदा और ना ही आपने डाउन पेमेंट किया, तो ये दोनों एंट्री सेकेंड ईयर में कदापि बिल्कुल नहीं होंगे। तो एंट्री कहां से होंगे, तो थर्ड एंट्री यानी इंटरेस्ट से एंट्री होंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, जो 18 रुपए आपने लाए थे। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू मार्च 31 तारीख,
वैगन्स कंपनी को फिर से इंस्टॉलमेंट पे करेंगे टू कैश, बीइंग पेमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट 200 एंड 200। तीसरा एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स अकाउंट, जो इस बार 670 के निकाले जाएंगे, यानी बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड एट द रेट 10% रुपीज 670, 67 एंड 67। साल के अंत में आते हैं बच्चों, यानी कि लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को, जो हमेशा की तरह मैं करता हूं। 67 रुपये डेप्रिसिएशन का, 18 रुपये इसका, दोनों मिलाकर 85 रुपये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुए। बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड ईयर का एंट्री है, थर्ड ईयर का एंट्री का वही कॉलम है। अब आते हैं 2015 मार्च 31, फिर से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, जो 10 रुपए थे बच्चों, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे बीइंग वैगन्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा 200 एंड 200। फिर बच्चों डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड 10% 600, जो 60 रुपए होंगे। लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन एंड टू इंटरेस्ट 10 रुपए, 60 रुपए और 70 रुपए, बीइंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों ये हुआ 3 साल का जर्नल एंट्री। 3 साल का जर्नल एंट्री क्यों किया? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन अगर है तो आपको मैं बता दूं कि कितने साल का एंट्री करना है ये निर्भर करता है इंस्टॉलमेंट पर। तो प्रश्न में कहा था कि इंस्टॉलमेंट 3 है, इसलिए 3 साल का ही एंट्री करेंगे। प्रश्न में कह देता कि 10 इंस्टॉलमेंट है तो 10 साल का एंट्री करना होता। तो घबराइए नहीं, इतना एंट्री आपको नहीं कहेगा। एग्जाम में भी ऐसे ही 2 या 3 इंस्टॉलमेंट के ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो जल्दी से जल्दी आप कवर कर सकेंगे। बच्चों खैर वक्त ज़्यादा नहीं गवाएंगे इधर उधर बात करके। अब हम लोग को इसके लेजर्स बनाने हैं। तो इसके लेजर्स हम लोग जो बनाएंगे वो किसके किसके लेजर्स बनाएंगे? मेनली जो बच्चों लेजर्स यहाँ बनेंगे वो लेजर्स बनेंगे, पहला एसेट्स अकाउंट यानी वैगन्स अकाउंट। दूसरा जो इंटरेस्ट जो लेजर बनेगा वो इंटरेस्ट सस्पेंस का बनेगा, ये दूसरा लेजर हो गया। तीसरा लेजर जो बच्चों बनेगा वो इंटरेस्ट अकाउंट का हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा लेजर डेप्रिसिएशन का आप बना सकते हो, और एक लेजर तो बिल्कुल बनाना पड़ेगा आपको, वैगन्स कंपनी अकाउंट यानी वेंडर का अकाउंट। तो ये लेजर्स आपको बनाने हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं, लेकिन कहा है कि आपको लेजर बनाने हैं, तो इतने सारे लेजर इसमें होते हैं तो ये सारे लेजर आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह देता कि आपको वेंडर का और एसेट्स का बनाना तो आप सिर्फ 2 का बनाते, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया, इसलिए आपको सबके लेजर्स बनाने हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लेजर्स, सबसे पहला बच्चों लेजर जो मैं बनाऊंगा वो एसेट्स अकाउंट यानी वैगन्स अकाउंट का लेजर होगा। लेजर्स के कॉलम आपके सामने है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले एंट्री आपको पता है, जब एसेट्स का हम लेजर बनाते हैं तो आपको एंट्री याद करना होगा। मैंने बताया था लेजर बनाने के लिए एंट्री आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। एंट्री क्या है? तो पहला एंट्री था वैगन्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर यानी वैगन कंपनी। तो अगर एसेट्स को आप छुपाते हो तो 2 में क्या बचता है बच्चों? तो 2 में बचता है वैगन्स कंपनी। तो वैगन्स कंपनी अकाउंट डेबिट है, जो कितने थे? तो 745 रुपए थे। फिर आते हैं सेकेंड एंट्री पे। तो सेकेंड एंट्री बच्चों डेप्रीसिएशन का है, वैगन्स अकाउंट जो डेप्रीसिएशन आप काटते हो तो बाई डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर का आपने 75 रुपये निकाले थे, उसके बाद आप 745 में 75 रुपये घटाओगे, जो बचेगा बैलेंस अमाउंट वो बैलेंस ईडी होगा। आप बेहतर जानते हैं 670 रुपये बचेंगे, दोनों में एक दूसरे से लेस कर देंगे, 670 रुपये आएंगे जो बैलेंस ईडी के नाम से मैंने लिखा है। टोटल बैलेंस कर लेंगे, दोनों बराबर कर देंगे, 745 745।
आते हैं सेकेंड ईयर 2014 1 अप्रैल में। पिछले साल यानी कि 2014 के 31 मार्च में आपने देखा कि बैलेंस सीडी में 670 रुपए बचे। ये बैलेंस सीडी उठकर आ जाएगा बैलेंस बीडी के नाम से 670 रुपए। फिर इस साल का डेप्रीशिएशन लिखेंगे 31 मार्च 2015 को बाई डेप्रीसिएशन 67 रुपए। घटा के फिर से बैलेंस सीडी लिख देंगे बच्चों 603 रुपए। टोटल कर देंगे 670 रुपए। ये आपके सेकेंड ईयर के लेजर हो गए। थर्ड ईयर में आते हैं 2015 1 अप्रैल। फिर से बैलेंस सीडी जो 603 रुपए है उसको बीडी में कन्वर्ट कर देंगे। इधर आते हैं तो डेप्रीसिएशन 60 रुपए और फिर से आ जाएगा बैलेंस सीडी 543। तो बच्चों ये था आपका वैगन्स अकाउंट का लेजर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेजर जो है वो इंटरेस्ट अकाउंट का है, सॉरी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का लेजर जो मैंने आपको बताया था। इसके कॉलम आपके सामने स्क्रीन पे वही कॉलम है, कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं है। सबसे पहले फिर से याद कीजिए कि इंटरेस्ट सस्पेंस जो था वो एंट्री कहां पर थी? दो जगह एंट्री थी बच्चों। इंटरेस्ट सस्पेंस की एंट्री कितनी जगह थी? दो जगह। पहला जो एंट्री था वो फर्स्ट ईयर के पहले एंट्री में था। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला जो एंट्री था वो फर्स्ट ईयर के पहले एंट्री में था। वैगन्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वैगन कंपनी। तो यहां पे क्या लिखाएगा? टू वैगन्स कंपनी। मतलब डेबिट में दो चीजें थी, दोनों छिपा देंगे, मतलब दोनों को भूल जाएंगे। तो क्या बचता है क्रेडिट में अपोजिट में? तो अपोजिट में टू वैगन्स अकाउंट बचते हैं, वो 55 रुपए आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद आपको याद होगा कि आप इंटरेस्ट को हर साल ट्रांसफर करते थे। कहां? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में करते थे ना। तो पहला साल भी किया आपने। पहला साल इंटरेस्ट सस्पेंस के दो एंट्री हो गए, ये एंट्री जो मैंने अभी किया, और जो आने वाला एंट्री है इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर करोगे इंटरेस्ट सस्पेंस को। तो एंट्री क्या हो गया? दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो इस इंटरेस्ट सस्पेंस तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा? बाय इंटरेस्ट। जी हाँ बिल्कुल, बाय इंटरेस्ट जाएगा 27 रुपए। तो 55 रुपए इधर है डेबिट में और क्रेडिट में 27 रुपए हो गए। तो 55 में से 27 बच्चों लेस कर दो तो बैलेंस सीडी बच जाएंगे कितने? तो सर 28 रुपए। दोनों बराबर कर लेते हैं 55 55। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर 2014 अप्रैल 1। फिर बैलेंस सीडी को ट्रांसफर कर देंगे बच्चों बैलेंस बीडी में। 28 रुपए को उठा के ले आएंगे। फिर सेकेंड ईयर में याद करो बच्चों, आपने इंटरेस्ट को सस्पेंस में फिर से ट्रांसफर किया था। दूसरे साल भी ट्रांसफर किया था, तीसरे साल भी ट्रांसफर किया था। तो दूसरे साल में आपने कितना किया था ट्रांसफर इंटरेस्ट? तो सर दूसरे साल 18 रुपए आपने इंटरेस्ट ट्रांसफर किए थे और 28 में से 18 बच्चों घटा देंगे तो बैलेंस सीडी कितने बचेंगे? तो 10 रुपए बचेंगे। टोटल कर लेते हैं 28 और 28। अब आते हैं 2015 तीसरा साल। बैलेंस सीडी को फिर से लाते हैं उठा के 10 रुपए, बैलेंस बीडी बन गए। 2016 के साल के अंत में तीसरे साल भी आपने याद होगा बच्चों कि तीसरे साल भी 10 रुपए ट्रांसफर हुए थे सस्पेंस में। तो अब तो बैलेंस सीडी नहीं बचेगा ना, अब तो इक्वल हो गया 10-10। तो उम्मीद करते हैं कि इंटरेस्ट सस्पेंस का भी लेजर आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेजर में आते हैं जो लेजर आपका इंटरेस्ट का है। कॉलम आपको दिख रहा है बच्चों। पहला जो है साल वो इंटरेस्ट 2014 के साल के अंत में, यानी कि पहला 2013 में स्टार्ट हुआ था और उसका पहला साल का अंतिम दिन जो था वो 31 मार्च था। तो इंटरेस्ट अकाउंट आप जब ट्रांसफ़र करते थे पहला साल, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, तो टू इंटरेस्ट सस्पेंस लिखाएगा इस बार, जो कितने थे? 27 रुपये। इंटरेस्ट का दूसरा एंट्री बच्चों याद होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बाई में लिख देंगे 27 रुपये। दूसरे साल इंटरेस्ट सस्पेंस 18 रुपये थे। दूसरे साल भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुए थे। आप जर्नल एंट्री एक बार देख लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो आप अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री लिख लेना और मेरे वीडियो से मैच करा लेना, तो आपको एंट्री भी समझ में, एंट्री के साथ साथ लेजर भी समझ में आएंगे।
मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किन्हीं को परेशानी हो रही है तो आप जर्नल एंट्री को कॉपी पे राइट डाउन कर लेना, फिर लेजर के वीडियो को देखना। तो जर्नल एंट्री भी देखना और फिर मेरे वीडियो से मैच कराना, तो आपको बिल्कुल 100% क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं है कि मैं आपको जर्नल एंट्री और लेजर दोनों दिखा सकूं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे साल भी 18 रुपये आपने ट्रांसफर किए थे। तीसरे साल फिर से इंटरेस्ट सस्पेंस 10 रुपए, और फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी तीसरे साल 10 रुपए ट्रांसफर किए थे। यानी कि बच्चों इंटरेस्ट जो है वो आपने 3 साल इंटरेस्ट का एंट्री किया। पहला इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस जो 2 में मैंने लिखा, और दूसरा एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ट्रांसफर करते थे, तो जो बाई में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुआ। तो लास्ट में बच्चों आपने देख लिया कि पहला साल 27 रुपये इंटरेस्ट था, दूसरा साल 28 था और तीसरे साल 10 था। गलती से बच्चों इधर 18 रुपये लिखा गया है, इधर भी 10 रुपया ही होगा। आप इस गलती को नज़रअंदाज करेंगे तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये लेजर है इसके कॉलम्स। डेप्रीशिएशन का भी एंट्री ऐसा ही है बच्चों, ये भी इसमें हर साल डेप्रीशिएशन का एंट्री हम लोग करते हैं। पहला एंट्री होता है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स यानी वैगन, तो 2 वैगन्स मैंने लिखा। और उसके बाद 75 रुपया पहला साल का था, और साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफर करते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस 75 रुपये। दूसरे साल आते हैं तो फिर से बच्चों 2 वैगन्स ही लिखेंगे। दूसरे साल 67 रुपये थे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। तीसरे साल वैगन्स अकाउंट 60 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको इन द बुक ऑफ हायर परचेजर के ये सभी के सभी लेजर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक लेजर बच्चों और बचा हुआ है, वैगन्स कंपनी अकाउंट यानी कि वेंडर अकाउंट, जो आप अगले स्क्रीन पर देखें। वैगन्स कंपनी अकाउंट यानी कि वेंडर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला वेंडर में याद करेंगे बच्चों, जो पहला एंट्री मैंने किया था वो वैगन्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वैगन्स कंपनी था। तो वैगन्स कंपनी को अगर छिपा देते हैं तो डेबिट में 2 चीजें आती हैं। वो चीजें क्या हैं? तो डेबिट में पहला एंट्री जब किए थे तो 2 एंट्री था, वैगन्स अकाउंट डेबिट और 2 इंटरेस्ट सस्पेंस, दोनों डेबिट में था ना, तो दोनों को बाई में उठाकर डाल देंगे। वैगन्स अकाउंट 745 और फिर इंटरेस्ट सस्पेंस 55, दोनों था ना, दोनों एंट्री को मैंने बाई में लिख दिया। इधर आते हैं तो डाउन पेमेंट 200 था, फिर इंस्टॉलमेंट भी उसी साल 200 था, और फिर जो बच जाएंगे बच्चों उसको बैलेंस शीट ही कहेंगे, 400 रुपये। तो ये हो गए फर्स्ट ईयर की एंट्री कंप्लीट। बैलेंस सीडी को उठा के ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस बीडी, 400 रुपये। फिर 200 रुपये बच्चों कैश डाउन पेमेंट, बैलेंस सीडी टोटल कर लेंगे। फिर से बैलेंस सीडी से बीडी ट्रांसफर हो गए 200, फिर से कैश पेमेंट कर देंगे बच्चों, तो 200 बैलेंस सीडी थे डाउन, और आपने इंस्टॉलमेंट भी 200 रुपया दिया, तो दोनों इक्वल हो गया। इसमें बैलेंस सीडी नहीं बचेंगे। तो ये थे आपके वैगन्स अकाउंट, वैगन्स कंपनी अकाउंट यानी वेंडर अकाउंट। तो ये इन द बुक ऑफ हायर परचेजर के लेजर्स आपके कंप्लीट हुए। अब हम लोग जो एंट्री करेंगे वो जर्नल एंट्री पे फिर से आएंगे। वो जर्नल एंट्री बच्चों होगा इन द बुक ऑफ वैगन कंपनी यानी कि वेंडर कंपनी। इन द बुक ऑफ वैगन कंपनी, जो वेंडर के नाम से हम लोग ने लिखा है, ये कॉलम से बच्चों उसके डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला एंट्री जो आपने इन द बुक ऑफ परचेजर में किया था वही का अपोजिट एंट्री इसमें करना है, आपको पता है। यहां पर हम लोग परचेजर का नाम लिखेंगे। परचेजर का नाम था कोलरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
और टू इंटरेस्ट सस्पेंस। याद कीजिए बच्चों, जब परचेजर में एंट्री किए थे तो ये दोनों चीजें जो क्रेडिट है, इंटरेस्ट सस्पेंस वहां पर डेबिट हुआ था, यहां पर क्रेडिट हुआ है, मतलब उल्टी एंट्री की जा रही है। 800 रुपए सेल्स, 745 और 55 रुपए। वहां पर भी जब एंट्री आपने किया था पिछला परचेजर में तो वहां भी टोटल 800 थे, पर हायर और कैश प्राइस 745, तो इंटरेस्ट 55 ही थे। बीइंग सेल्स ऑफ वैगन ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। सेकेंड एंट्री आते हैं बच्चों, डाउन पेमेंट वहां किया गया था, यहाँ रिसीव किया जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कोलरी कंपनी, 200 रुपए और 200 रुपए। बीइंग द अमाउंट रिसीव एज कैश डाउन पेमेंट। इंटरेस्ट सस्पेंस यहाँ डेबिट करेंगे, और टू इंटरेस्ट, वहां पे इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट होगा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बच्चों इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, जो पैसे थे वहां पर 27 रुपए, वही यहाँ पर भी लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री बच्चों, डेप्रिसिएशन का एंट्री यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे आप, क्योंकि एसेट बेचा जा चुका है। एसेट जिसके पास होता है वही एंट्री करता है, इसके पास इसने बेचा, इसने बेच दिया, इसलिए ये एंट्री नहीं करेगा। अब यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा है कैश इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट रिसीव किया जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कोलरी कंपनी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गया। अब इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लिखना चाहिए था बच्चों, आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, मिस्टेक से लिखा गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन बिग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग के जगह प्रॉफिट एंड लॉस नरेशन में होगा। और लास्ट में एक एंट्री होता है, सेल्स जो ऊपर आपने किया था उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको पहला साल का एंट्री समझ में आया होगा। आते हैं 2016 31 मार्च, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, यानी कि यहाँ पर दूसरा साल में सेल का एंट्री नहीं होगा, डाउन पेमेंट रिसीव का भी एंट्री नहीं होगा, कि इंटरेस्ट सस्पेंस एंट्री यहाँ पर किया गया है। कैश रिसीव कर रहे हैं बच्चों इंस्टॉलमेंट का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गया 200 रुपए। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू, फिर से ट्रेडिंग लिखा गया बच्चों, मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ भी होगा। इंटरेस्ट सस्पेंस फिर से ये, अब ये चौथे साल का एंट्री हो रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर 16 से अब 17 में आ गए हम लोग, ये चौथे साल का एंट्री हो रहा है बच्चों। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू 10 रुपए 10 रुपए। फिर से कैश रिसीव कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट का, और लास्ट में इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब बच्चों एंट्री के बाद हम लोग लेजर बनाएंगे। किसके लेजर? तो इन द बुक ऑफ वेंडर में लेजर्स हम लोग बनाएंगे। वो लेजर्स होंगे कोलरी कंपनी, मतलब परचेजर का लेजर होगा। उसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस का बनेगा, और उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट का बनेगा। ये लेजर्स, 3 लेजर इसमें कम से कम बनेंगे, लेकिन इसमें मैं पूरा लेजर नहीं बनाने वाला, मैं सिर्फ ये एक लेजर बना रहा हूँ। बाकी आप लेजर खुद से एंट्री को समझकर बना लेना। सिर्फ एक लेजर मैं बना रहा हूँ, वो लेजर परचेजर कंपनी का है, यानी कि कोलरी कंपनी का लेजर है। बाकी आपको किस चीज का बनाना है? इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट अकाउंट, बस यही 2 लेजर बच्चों आप बना लेंगे अपनी कॉपी पे। आप ये वाला लेजर समझ लेना।
तो सबसे पहले बच्चों एंट्री याद करो, आपने किया था, पहला एंट्री जो आपने किया था वो कोलरी कंपनी अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स और 2 इंटरेस्ट सस्पेंस किया था। तो डेबिट में कोलरी अकाउंट कंपनी थी और क्रेडिट में दो चीज थी, 2 सेल्स और 2 इंटरेस्ट सस्पेंस। तो ये दोनों 2 में आप पोस्टिंग कर देंगे, 2 सेल्स और 2 इंटरेस्ट सस्पेंस, 745 और 55। इधर आते हैं तो आपने बाई कैश रिसीव किया था डाउन पेमेंट का पैसा, फिर आपने इंस्टॉलमेंट रिसीव किया था 200 रुपए, और जो बच जाएंगे बच्चों वो बैलेंस सीडी होगा। बैलेंस सीडी से बीडी ट्रांसफर कर देंगे बच्चों 400 रुपए, फिर से यहां पर कैश रिसीव कर लेंगे, जो बचेगा बच्चों वो बैलेंस सीडी होगा। बैलेंस सीडी को ट्रांसफर कर देंगे बीडी में 200 रुपए, और फिर से तीसरे साल भी कैश रिसीव करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन, जो काफ़ी लंबे वीडियो बन गए क्योंकि क्वेश्चन लंबा था इसलिए वीडियो भी बनाना पूरा का पूरा मैंने कोशिश किया कि आपको समझा दूं। पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, दोनों के बुक में जर्नल एंट्री की है। पहले वाला जो इन द बुक ऑफ परचेजर था उसके बुक में मैंने सारे लेजर सॉल्व किए, और वेंडर के बुक में मैंने सिर्फ एक लेजर बनाया है। इसलिए एक लेजर बनाया कि बाकी लेजर आपको पहले वाले लेजर से मिलता ही जुलता है, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप उम्मीद करते हैं कि अब आपको बिल्कुल बन जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों को भी आप इसे शेयर करें। बच्चों अच्छे काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ना चाहिए। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर आपसे किसी की मदद होती है तो आप ज़रूर उसकी मदद करें। और इस लॉकडाउन के समय में, इस महामारी के समय में सब चीज़ बंद है, इंसानियत ही सबसे काम आती है। तो आप उनकी अगर वीडियो शेयर करते हैं तो एक तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, उन दोस्तों की, उन बच्चों की। इसलिए मेरा आपको ये संदेश भी है कि अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बहुत तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है, बस ऊपर वाले से दुआ की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, प्रे की ज़रूरत है। आप जिसको भी मानते हैं उससे दुआ करें, उससे प्रे करें, प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द पूरी दुनिया इससे निजात फरमाए और इससे छुटकारा मिले। धन्यवाद, नमस्कार।